दोस्तों मैं गोविंद मानी आप सभी को बता दूं कि नवोदय विद्यालय कक्षा 9 का जो प्रवेश फॉर्म है, एग्जाम प्रवेश फॉर्म है, वो शुरू हो गया है। लेकिन गाइज इसकी लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या रहेगी, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं और उसके साथ में इसका जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वो कब होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। अब आपको सबसे पहले इसका जो शेड्यूल है, इसकी जो अंतिम डेट है फॉर्म भरने की, वो आप देख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन यानी कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो 30 अक्टूबर 2024 है। इसके साथ में जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं, जो आप 30 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन गाइस इसके आवेदन फॉर्म में अंतिम डेट में किसी भी प्रकार की संशोधन से संबंधित डेट जारी की जाती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट होगा, डेट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट फरवरी 8 यानी कि 8 फरवरी 2025 को इसका टेस्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरा जा सकता है। दोस्तों नवोदय विद्यालय कक्षा 9 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा, जो आप देख सकते हैं। इसकी लिंक है वो मैंने ऑलरेडी चैनल के नीचे दे दी गई है, जिसकी सहायता से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टली आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे ही इस साइट पर आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले स्क्रीन को डाउन कर लेना है और कैंडिडेट कॉर्नर पर आपको आ जाना है। अब क्लिक हियर टू रजिस्टर क्लास 9, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म है कक्षा 9 का, वो खुलकर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सिलेक्ट द स्टेट क्लास 8 यानी कि जिस कक्षा में 8वीं में पढ़ रहा है उस स्टेट का आपको नाम सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि मान लीजिए कि कैंडिडेट राजस्थान में पढ़ रहा है तो राजस्थान को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको जिले को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस जिले में पढ़ रहा है उस जिले को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि सिरोही, ठीक है। उसके बाद में निवास जिले का यानी कि वो प्रॉपर किस जिले का है उसको आपको उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिरोही है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उम्मीदवार का नाम यानी कि जिस कैंडिडेट के नाम से फॉर्म भरना है उसका नाम, मोबाइल नंबर माता पिता के हो सकते हैं। उसके बाद में बच्चे की जन्म तिथि, मेल आईडी माता पिता की हो सकती है। उसके बाद में माता का नाम, फादर्स नेम, और उसके बाद में उम्मीदवार की जो राष्ट्रीयता है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि जो पहचान चिन्ह है आपके बच्चे के ऊपर, जो पहचान चिन्ह है आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि जो बॉडी मार्क है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना जरूरी है। एससी, एसटी और ओबीसी जब आपके बच्चे का या किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सेंट्रल का एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद में वर्तमान डाक पता यानी कि जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है उस एड्रेस का नाम लिखना है। पिन कोड उस एरिया का यानी कि आप जिस प्रेजेंट एड्रेस पर आपका जो पिन कोड है उस पिन कोड का आपको यहां पर फिलअप कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले यानी कि आपकी कैटेगरी यदि दिव्यांग कैटेगरी में है, कैंडिडेट दिव्यांग कैटेगरी में है तो उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट लेना है। यदि नहीं है तो आपको नॉन पर ही रखना, ठीक है। उसके बाद में आपको रीजन यानी कि आपका जो धर्म है उसे सिलेक्ट कर लेना, जो भी धर्म है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना। यदि आप हिंदू है तो आपको हिंदुइज्म आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले वार्षिक आय, माता पिता की जो भी वार्षिक आय है यानी कि माता पिता 12 महीने में कितनी इनकम, माता पिता की कितनी इनकम है 12 महीने की, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद में जो आपके जो कक्षा 8 में जो अध्ययन जो विवरण है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल का नाम यानी कि जिस कक्षा 8वीं कक्षा में स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको
ये सिलेक्ट कर लेना नॉन रिकरेंट और रिकरेंट, यानी कि आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको स्कूल की कैटेगरी रूरल या अर्बन, तो आप जिस क्षेत्र से है, ग्रामीण से है तो आपको फर्स्ट वाला रूरल, और यदि शहरी से है तो आपको अर्बन, ठीक है। उसके बाद में आपको जिस माध्यम में 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है, यानी कि किस माध्यम में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है उसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यानी कि हिंदी माध्यम में पढ़ रहा है तो हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो इंग्लिश मीडियम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको ये जो अप्रैल और मार्च, यानी कि आपका जो प्रवेश मंथ है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण होने का मार्क्स, यानी कि किस महीने में आपका रिजल्ट आएगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपने किस महीने में आपने एडमिशन लिया था उसे, ठीक है। यानी कि आपने 8वीं कक्षा में किस मंथ में आपने एडमिशन लिया था उसे आपको सिलेक्ट लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में कैंडिडेट का फोटो, कैंडिडेट के सिग्नेचर, और उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन है माता पिता के सिग्नेचर, यानी कि माता अभिभावक है तो माता के सिग्नेचर, पिता अभिभावक है तो पिता के। उसके बाद में आपको प्रीव्यू और अवलोकन करके आपको सबमिट पर क्लिक लेना है। सबसे पहले आपको सबमिट करने से पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करने के बाद में संतुष्टि होने पर ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट कर लेना है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी काफी इंपॉर्टेंट भी रही होगी और काफी लाभदायक भी रही होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।